मगर उल्टा ये है कि खुद ये देश जो हैं अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे दबाव भारत के विश्व संगठन डब्ल्यूटीओ ने 22 में हुई जेनेवा बैठक में बनाया था। यहाँ तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी का जबरदस्त विरोध किया था। और डबल गेम देख रहे हैं। ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद करे। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं और भारत इनके निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। देखिए, डब्ल्यूटीओ के तो नियम हैं, सब्सिडीज़ वगैरह अगर मार्केट डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं, ट्रेड में इम्बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रही हैं, तो उन्हें बंद करना पड़ेगा, वरना मार्केट में कंपटीशन एक रेगुलर सा हो जाएगा। भारत दुनिया के 150 देशों को चावल निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है। दरअसल सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10% सब्सिडी का निर्धारण 86-88 की कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। बीते 3.5 दशक में महंगाई के कई गुना छलांग लगाई है, इसलिए ये सीमा का भी पुनर्निर्धारण नहीं जरूरी है। आगे देखते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश भारत में किसानों को खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। ये देश भारत की मछली पालन और उसके मांस के निर्यात को लगातार हो रही बढ़ोतरी से ही परेशान हैं। भारत और यूरोपीय देशों की निगाह भारत दूध और दुग्ध उत्पाद के व्यापार पर टिकी है। दुनिया की दूध का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फ्रांस की लैक्टेल है, जिसने हैदराबाद की तिरुमला डेयरी को खरीद लिया है। भारत की तेल कंपनी ऑयल इंडिया भी इससे प्रवेश कर रही है, क्योंकि दूध का यह कारोबार 16% की दर से हर साल खपने की तिकड़म में है। हालांकि फिलहाल उसे सफलता नहीं मिली है। दरअसल भारत के कृषि और डेयरी उद्योग को काबू में लाने की अमेरिका की प्राथमिकताएं शामिल हैं, ताकि यह यहाँ के बड़े और बुनियादी ज़रूरत वाले बाजार पर उसका कब्जा हो जाए। इसलिए जीएम प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो कंपनियों और धन के लालची चंद कृषि वैज्ञानिक भारत समेत दुनिया में बढ़ती आबादी और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर हो जाने का बहाना बनाकर इस तकनीक को मार्फत खाद्य सुरक्षा की गारंटी का भरोसा जताते हैं। देखिए, बेसिकली तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जीएम क्रॉप्स होने वाली हैं, ये तो भैया अपने आप में मोनोपलाइज कर देंगी कुछ कंपनी उसके हाथ में। जैसे मॉन्सार्टो है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। मॉन्सार्टो इस समय डोमिनेट कर रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। लोकल फार्मर्स को तो ख़त्म ही कर दिया है इसने। मध्य प्रदेश में बिना जीएम बीजों के अनाज और फल सब्सिडियों का उत्पादन बेतहाशा बढ़ गया है।